स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के 50 ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 50 क्वेश्चन करके आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगी। लगभग 400 से 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के, उसके बाद फिजिक्स के और उसके बाद केमिस्ट्री के कराए जाएंगे। यानी कि आपको ये जनरल साइंस के लगभग 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं से पूछा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो सब एग्ज़ाम में ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, यानी कि मोस्टली पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस की लगभग एक क्वेश्चन की सीरीज़ ये हो जाएगी और इसमें जो जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उनका सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है और क्वेश्चंस आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसके अध्ययन को? इसके अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि जो पुष्पों का अध्ययन होता है, मतलब फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जो फूल होते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है फूलों के अध्ययन को? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी का फादर किसको माना जाता है? ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको माना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है कैरोलस लीनियस। कौन जाएगा आंसर? कैरोलस लीनियस। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। सही आंसर दिया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है जो मनुष्य होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? ये नहीं पूछा जा रहा है डिस्कवरी किसने की, पूछा जा रहा है नामकरण किसने किया। तो नामकरण किया था पुरकिंजे ने। नामकरण के का साथ किसके साथ जाता है? नामकरण पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। देखिए, नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका में कहाँ प्रेजेंट होता है? कौन पूछा जा रहा है? कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म, वो कोशिका में कहाँ होता है? तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये कहाँ होता है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके और न्यूक्लियस के बीच में, नाभिक और कोशिका भित्ति के बीच में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो जीव द्रव्य होता है उसकी मतलब कहाँ जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म को। देखिए, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक ऐसा वीडियो है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी जो ये क्वेश्चन की सीरीज़ है इसी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, यहीं से आपका पूरा पेपर मिल जाने वाला है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज
न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग? सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। हमारा आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पोमोलॉजी होता है, पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो पोमोलॉजी क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फलों के अध्ययन को बोला जाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तु को। अरस्तु को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। जो आम होता है, आम का जूलॉजिकल नेम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है? यानी कि कौन ऐसा है जिसमें सेल जो होती है वो लार्जेस्ट होती है? तो जो लार्जेस्ट किस में होती है? जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच के एग की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिका क्या है? कोशिका पर कई सारे क्वेश्चन है यहाँ से। कोशिका क्या है? तो कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे माना जाता है? कोशिका को। देखिए, सब जानते हैं टमाटर लाल रंग का होता है ना? तो टमाटर लाल रंग का किसके कारण होता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो टमाटर में क्या होता है? एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? लाइकोपीन बोलते हैं। तो लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, देखिए याद रखिए, अभी पीछे बताया था कि लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या का थैला, और प्रोटीन को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम जो कहलाती है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी किस चीज की लाल रक्त कणिकाएं ऐसी होती हैं? ठीक है, रेड ब्लड सेल किसकी ऐसी होती हैं जिनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो ऐसी किसकी होती हैं? जो स्तनधारी वर्ग होता है, स्तनधारियों की, यानी कि मैमल्स की। मैमल्स की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो जब भी क्रोमोसोम पूछा जाए आप बता देना क्रोमोसोम कितने होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। और 46 के जो जोड़े बनते हैं वो कितने बनते हैं? वो बनते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम क्रोमोसोम किस में होते हैं, तो सबसे कम क्रोमोसोम एस्कैरिस में होते हैं। और कितने होते हैं? 2 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? जो धागे नुमा पदार्थ होता है, ठीक है, किसमें? केंद्रक द्रव्य में, उसे क्या कहते हैं? जो केंद्रक द्रव्य में बिखरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या कहलाता है ये? इसे कहा जाता है क्रोमेटिन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन ये कितनी तरह का होता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो क्या होता है, 3 तरह का होता है। अब वो 3 तरह कौन कौन से हैं? पहला होता है असूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं एमाइटोसिस, और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन माइटोसिस, और तीसरा होता है मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो आमतौर पे बच्चे क्या लगा के आते हैं, इसका 2 टाइप्स का ही लगाते के आते हैं, लेकिन है कितने टाइप का? 3 टाइप्स का होता है आपका सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 22। जीवधारी जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से जीवधारी में और लगेगा, इसमें छूट गया है। जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीनोटाइप्स। ठीक है, जो भी लक्षण आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें जीनोटाइप बोला जाता है। देखिए फिर बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी। तो फादर ऑफ हेरिडिटी जो माना जाता है वो माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है फादर ऑफ हेरिडिटी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, देख रहे होंगे आप एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन वीडियो में समाहित है, और सारे के सारे चैप्टर जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन इस वीडियो में समाहित है, और ऐसी ही आपको वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। यानी कि मैंने बताया है अभी आपको कि 5 से 6 वीडियो आपको ये मिलेंगी। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का चुनाव किया था? यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे अपने कौन से पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने प्रयोग जो किए थे वो किस पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, किसने किए थे? ये भी आ सकता है कि मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? तो आपका आंसर जाएगा मेंडल के साथ, मेंडल ने किया था। कौन से पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? देखो अभी बताया था क्वेश्चन, ये ऊपर मैंने बताया था, सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? एस्केरिस में पाए जाते हैं, सबसे कम पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है एस्केरिस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बता देना एस्केरिस में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है ना? कौन सा लार्जेस्ट ग्रुप है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो समूह होता है वो क्या है? सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा को सबसे बड़ा समूह माना गया है। किसका? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ग्रुप थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? मतलब शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो शैवाल होते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरिया की जो खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज किसके साथ जाएगी? बैक्टीरिया की खोज जाएगी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। नंबर 29, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जब भी रेबीज के टीके की खोज की पूछी जाए तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। ठीक है, एक चेचक के टीके की खोज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने। अच्छा, रेबीज होती कैसे है? जो कुत्ता है, कुत्ते के काटने से रेबीज होती है। मोस्टली रेबीज जो देखने के लिए मिलती है वो कुत्ते के काटने से देखने के लिए मिलती है। तो उसका जो टीका लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रेबीज का टीका। और खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का मस्सा रोग। ठीक है, आलू का मस्सा रोग किसके कारण होता है? तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। फंगस मिलेगा, है ना?
ऐसे ही कई सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें से आपको जो ऑप्शन लगाना है वो किसके साथ लगाना है, कवक के और फंगस के साथ। ठीक है, कवक और हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगस, फंगस के साथ। नंबर 31, और 31 में पूछा जा रहा है जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और उसमें जो धातु पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, Mg। ठीक है, कौन सी धातु पाई जाती है, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का क्या कार्य है। जो जाइलम होता है पौधों में उसका क्या कार्य होता है। तो जो जाइलम है वो जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, यानी कि पृथ्वी से, मृदा से जो जल और खनिज लवण हैं वो कहाँ तक पहुँचाता है, वो पूरे पौधे को, संपूर्ण पौधे को देने का काम करता है। यानी कि मृदा से जो खनिज को लेता है या जल को लेता है वो कौन लेता है, आपका जाइलम लेता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश में कुछ रंगों को ग्रहण करता है। तो वो कौन कौन से रंग हैं, तो 3 रंग ध्यान रखना, कौन कौन से हैं। पहला है पर्पल, दूसरा ब्लू और तीसरा है रेड। ठीक है, क्या है, PBR, याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, PBR, है ना, PBR, पर्पल, ब्लू एंड रेड। ये क्या करते हैं, ये रंग क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश में ग्रहण किए जाते हैं। नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन जो होता है एक प्लांट हार्मोन होता है, यानी कि पादप हार्मोन होता है जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 35 भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है ये। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। धान में जो खैरा रोग होता है वो कौन से तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये होता है जिंक के कारण। अगर जो धान का पौधा है उसमें जिंक की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग लग जाएगा उसको, खैरा रोग लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अफीम देने वाले पौधा है उसका नाम क्या है। अफीम देने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, पॉपी बोलते हैं। अफीम देने वाले पौधे का नाम क्या है, पॉपी है। और ये जो पेपावर सोमेनिफेरम है ये क्या है, उसका जूलॉजिकल नाम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे लंबे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। लंबे, ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, सबसे लंबे गुणसूत्र। ठीक है, सबसे लंबे गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ट्रिलियम में पाए जाते हैं। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्रिलियम के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा जो फूल है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो कौन सा, वुल्फिया। और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो रेफ्लेशिया, सबसे बड़ा रेफ्लेशिया, सबसे छोटा वुल्फिया होता है। ऐसे ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो संसार है, संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, लंबा। ठीक है, सबसे लंबा, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, टॉलेस्ट होता है आपका सिकोया। सिकोया का जो पौधा है वो टॉलेस्ट पौधा है, सबसे लंबा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है ऐसे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, उनको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, मतलब प्रोड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है। सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, बकरी का होता है। ठीक है, किसका होता है, बकरी का होता है। और कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी का, इससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी एनिमल का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मांसपेशियां कितनी होती हैं, ये होती हैं 639। ठीक है, अगर हड्डी पूछ ले तो हड्डी कितनी होती हैं, हड्डी होती हैं 206। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में। और
या और वयस्क मनुष्य में। और जो बच्चा होता है, अगर बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे में कितनी होती हैं? 300 प्लस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है वो क्या है? स्टेपिडियम है। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो वो स्टेप्स है, कान की हड्डी है ना। और सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियम। दोनों स्टे से ही शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होती है? ठीक है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है उसके शरीर का कितना % होती है? मान लिया एक मनुष्य का जो वजन है वो कितना है? 100 kg है, 100 kg। तो उसमें ब्लड कितना पाया जाएगा? उसमें ब्लड पाया जाएगा 7 लीटर। ठीक है, कितना पाया जाएगा? 7 लीटर के करीब में पाया जाएगा, यानी कि 7% ब्लड होता है। उसके भार का कितना % होता है? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का जो पीएच है, रुधिर का, मानव शरीर में जो रुधिर पाया जाता है उसका पीएच कितना होता है? पीएच होता है 7.4। क्या होता है पीएच? पीएच होता है 7.4। अच्छा, पूछा जाता है कि मानव शरीर का जो रुधिर है वो एसिडिक है या बेसिक? तो पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू जब होती है आपकी 0 से लेके 7 तक तो क्या होता है? एसिड होता है। और 7 से लेके आगे तक होती है, मतलब 14 तक, तो क्या होता है? बेस होता है। और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। तो मनुष्य का जो रुधिर है वो क्या होता है? बेसिक होता है। 46 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है? यानी कि एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें रक्त पाया कितना जाता है? देखो, जब % पूछा जाए तो % में लगाना है आपको 7%। ठीक है, और पूछा जाए कितना होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में लगभग आधा लीटर, पुरुषों से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो उनका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। 48वां क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो होता है 20 से 120 दिन। आमतौर पे 120 दिन लिखा हुआ आता है, तो 120 दिन के ही साथ आप जाएंगे, तो 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी मृत्यु कहाँ होती है? मतलब वाइट ब्लड सेल्स की जो मृत्यु है वो कहाँ होती है? वाइट ब्लड सेल की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हो जाती है? वो ब्लड में ही हो जाती है। जबकि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु जो होती है वो स्प्लीन में होती है, प्लीहा में, तिल्ली भी बोलते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? मतलब जिससे हम रेड ब्लड सेल की संख्या मापते हैं उसका नाम क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको पसंद आया तो क्या करें? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्या करें? शेयर करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।